नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज से कई नए नियम लागू कर दिए हैं। बिहार के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए एक तरफ जहां कई बड़ी खुशखबरियां हैं, तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी बड़े फरमान जारी किए गए। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार में फिर से लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दिए हैं। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीपीएससी द्वारा ली गई दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभी काउंसलिंग चल रहा है। जल्द ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और इसी बीच अब तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर आ गई है कि 24 अगस्त 2024 से तीसरे चरण की होगी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। देखिए, बिहार में फिलहाल तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्रधान शिक्षक की 40,506 पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा 24 अगस्त को ली जाएगी और रिजल्ट 24 सितंबर को जारी किया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब हर वर्ष शिक्षक भर्ती किया जाएगा। प्रति वर्ष 24 अगस्त को होगी शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा। इस बार प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों पर बहाली निकाल दी गई है। बाकी अन्य वर्ग के लिए भी बहाली इसमें जोड़ा जा सकता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच सुलह हो चुकी है। ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की भी अपील की गई। अभी ये कानून लागू नहीं होगा। देखिए, पूरे देश भर में हिट एंड रन कानून का विरोध हो रहा है। इस कानून के तहत यदि ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट करते हैं और उस व्यक्ति की यदि मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा हो सकती है या फिर 7 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इनको भरना पड़ सकता है। इसलिए नए कानून के खिलाफ जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और चक्का जाम कर दिए हैं पूरे देश का। और इसे लेकर गृह मंत्रालय के केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्टरों की बैठक हुई। अजय भल्ला ने कहा कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर हड़ताल वापस लेने को तैयार हो गए। साथ ही ट्रांसपोर्ट संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल को वापस लेने के लिए कहा है। वहीं सरकार की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा। संगठन से चर्चा के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा। सरकार ने ट्रांसपोर्टरों से हड़ताल को समाप्त करने की अपील की है। वहीं आश्वासन मिलने के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल वापस लेने पर अपनी सहमति भी जताई। बिहार में भयानक ठंड बढ़ चुकी है। बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ चुकी है। कई लोगों की इस भयानक ठंड में मौत हो गई है। बर्फीली हवाओं के आगे धूप बेअसर दिख रहा है। ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अगले 72 घंटों तक मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, खबर आ रही है कि गया जिले के इमामगंज प्रखंड में एक व्यक्ति की ठंड के कारण मौत हो गई है। साथ ही बढ़ते ठंड में हार्ट अटैक, कोल्ड फीवर व डायरिया के रोगी बढ़ चुके हैं। अस्पतालों में बेड तक फुल हो जा रहे हैं। पूरा बिहार कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। सर्द हवा के साथ तापमान के गिरने से लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो चुकी है बिहार में। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच बारिश भी हो सकती है और बारिश का सबसे ज्यादा असर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद में होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 से 4 दिनों तक बिहार में और भी तापमान में गिरावट आ सकती है। बिहार में इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ सकता है। बिहार के भगोड़े शिक्षकों को के पाठक ने अब अंतिम समय दिया है। इनको अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि इतने दिनों में आप ज्वाइन नहीं करेंगे ड्यूटी तो आपकी नौकरी चली जाएगी। देखिए, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बीपीएससी से बहाली हो गई है। उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन कई शिक्षकों ने विद्यालय में विधिवत पढ़ाना अभी तक शुरू नहीं किया है।
तो प्रथम चरण में नियुक्त ऐसे सभी शिक्षकों को के पाठक ने अब अंतिम समय दिया है। इनको अंतिम अल्टीमेटम देते हुए अब आदेश जारी किया, यदि 7 दिनों के अंदर ये शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इनको हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो शिक्षक, यदि आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो 7 दिनों के अंदर ज्वाइन कर लें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि हम शिक्षकों की नियुक्ति इसलिए कर रहे हैं और इनको वेतन इसलिए दे रहे हैं ताकि ये बच्चों को पढ़ाए। यदि नहीं पढ़ाएंगे तो शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। और अब देखिए, नया फरमान जारी कर दिया गया कि बिहार में शिक्षकों को हर हाल में पढ़ाना होगा। 6 क्लास नहीं लेने पर 3 तरह की कार्रवाई की जाएगी। जो भी शिक्षक कम से कम 6 क्लास नहीं लेंगे, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ 3 तरह की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो उनको वेतन काटा जाएगा। सभी बीईओ को निर्देश दे दिया गया है, अगर कोई भी शिक्षक किसी दिन 6 क्लास नहीं लेते हैं तो उस शिक्षक का वेतन कटौती करने के बाद ही उनको वेतन भुगतान किया जाए। इसके अलावा यदि कोई भी शिक्षक 6 क्लास नहीं लेंगे तो उससे कारण पूछा जाएगा कि आखिर क्यों नहीं ली 6 क्लास। साथ ही तीसरी कार्रवाई ये होगा कि उन पर विभागीय कार्रवाई भी किया जाएगा। मोदी सरकार ने पहले किसानों को लेकर काला कानून लाकर पूरे देश के किसानों को परेशान करके रख दिया और अब ड्राइवरों को परेशान करके रख दिए हैं। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, आम जनता भी परेशान है। सब्जी में आग लग चुकी है, डीजल पेट्रोल की किल्लत हो चुकी है, कई पेट्रोल टंकियों पर नो पेट्रोल का बोर्ड लग चुका है। हिट एंड रन कानून यानी यातायात व्यवस्था को लेकर जो काला कानून लाई गई है, उसके विरोध में पूरे बिहार में चक्का जाम किया गया। ट्रक और बस चालकों की हड़ताल को ऑटो ड्राइवरों ने भी समर्थन दिया है। पूरे बिहार में सड़कों पर यातायात व्यवस्था ठप रही। ट्रक चालकों ने अपने ट्रकों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, तो वहीं ऑटो भी बंद रहा बीते दिन। और इस तरह से जो तेल के टैंकर हैं वो भी रास्तों में फंसे रहे। पेट्रोल टंकियों तक तेल पहुंच नहीं सका, जिससे पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिला। तो जो लोग सड़कों पर या अपने दुकानों पर पेट्रोल बेचते हैं, वे लोग दोगुना कीमत पर भी पेट्रोल और डीजल बेचते हुए नजर आए। बाहर से सब्जियां नहीं पहुंच पाने के कारण जो लोकल सब्जी दुकानदार हैं, वे लोग दोगुना कीमत पर सब्जी बेचते हुए नजर आए। ड्राइवरों के हड़ताल के कारण कई पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल खत्म हो गए। जिन पेट्रोल पंप पर डीजल है भी तो वे भी बहाना बना रहे हैं कि नहीं है पेट्रोल, चले जाइए दूसरी जगह। नाराज हड़ताल करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि गरीबी और लाचारी में हमारे ऊपर इस तरह के कानून लाकर मोदी सरकार ने बर्बादी और भिखारी बनने जैसी हमारी स्थिति कर दी है। ये कानून हम गरीबों को परेशान कर देने वाला कानून है। हम 200 से 400 रुपए रोजाना कमाते हैं, आखिर हम 7 से 10 लाख रुपए का जुर्माना कहां से भरेंगे? और यदि 10 साल के लिए हम जेल चले गए तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? इससे अच्छा हम गाड़ी चलाना ही छोड़ दें। पूरे देश का चक्का जाम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए और इसको लेकर इनको जहां भी कमियां दिखती है उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। के पाठक ने आदेश दिया है कि हम शिक्षकों को नौकरी दे रहे हैं, उनको वेतन दे रहे हैं ताकि वे बच्चों को पढ़ाए। इसलिए सभी स्कूलों में शिक्षकों की जो छुट्टियां मिलेगी वो 10% शिक्षकों को ही मिलेगी, बाकी 90% शिक्षकों को स्कूल में रहना होगा। एक बार में 10% से ज्यादा शिक्षक छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो इस पर शिक्षक नाराज हो गए। शिक्षकों का कहना है कि हम तो छुट्टियां लेंगे चाहे बच्चों की पढ़ाई कैसी भी हो। और अब बड़ी खबर आ रही है कि के पाठक के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल। 20 जनवरी को भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिए हैं शिक्षकों ने। देखिए, के पाठक की कार्यशैली से बिहार के शिक्षक नाराज है। शिक्षकों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल करने का फैसला किया है और इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर शिक्षकों ने विरोध जताया। पटना के गर्दनी बाग में सभी शिक्षक काला पट्टी बांधकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है। साथ ही ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने की भी मांग दोहराई। इसके अलावा शिक्षकों की रिटायरमेंट की सीमा 62 साल करने की मांग की है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जिन्होंने आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर रख दिया है। कई नेता ऐसे हैं जो के पाठक से अब नफरत तक करने लगे हैं, और खास करके कुछ ऐसे भी भ्रष्ट नेता थे ना, जो शिक्षा माफिया का काम करते थे, शिक्षा को व्यवसाय बना दिए थे। उनके नजर में के पाठक इस कदर खटकने लगे हैं कि चाहते हैं कि कब के पाठक को कुर्सी से हटा दिया जाए। और अब देखिए के पाठक पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है। के पाठक ने गाली देने का काम किया। देखिए बड़ी खबर है, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष ने के पाठक पर आरोप लगाया कि हमें फोन करके के पाठक ने मुझे गाली गलौज किया। देखिए बड़ी खबर है अब तक की। ये बड़ा आरोप आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने लगाया है। उनका कहना है कि के पाठक ने फोन कर उन्हें गाली दी, और अब वो के पाठक के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले के पाठक की शिकायत आला अधिकारियों से करने के बाद एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अब बिहार में लगेगी अवैध बालू खनन पर रोक। नए साल में होगा खनन पुलिस का गठन, और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। देखिए बिहार में अधिकांश बालू घाटों से अवैध बालू खनन किया जा रहा है। ऐसे में अब सरकार बालू के अवैध कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए खनन पुलिस का गठन कर रही है। दरअसल खनन पुलिस का गठन प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए सरकार ने 30 जनवरी 2024 तक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा है। खनन पुलिस पद पर नियोजन पहली बार में 6 महीने के लिए होगा। यदि काम से सरकार को फायदा नजर आएगा तो इस स्थिति में ये अवधि बढ़ाई जा सकेगी, और इसको लेकर बिहार माइकिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दरअसल खनन पुलिस बल का गठन सेवानिवृत्त सहायक पुलिस निरीक्षकों से किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त कर्मी को मासिक मानदेय, अंतिम वेतन में पेंशन की कटौती करने के बाद जो आएगा वही दिया जाएगा। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 65 साल निर्धारित की गई है। इस नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। बीपीएससी से चयनित इस बार जिन भी शिक्षकों की बहाली हो गई है, उन सभी शिक्षकों को वेतन के लिए भरना होगा गूगल सीट, वरना खाते में इनके वेतन नहीं आएंगे। देखिए शिक्षा विभाग ने वैसे शिक्षकों का विवरण मांगा है जिन्हें अभी तक नवंबर महीने का भी वेतन नहीं मिला है, जबकि वह योगदान कर चुके हैं और ड्यूटी भी कर रहे हैं। ये विवरणी शिक्षकों को स्वयं ही गूगल सीट पर अपलोड करना होगा। शिक्षक जब तक गूगल सीट पर अपनी जानकारी अपलोड नहीं करेंगे तब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। गूगल सीट पर PRN नंबर, रोल नंबर, पेन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद अपने जिले का चयन कर सबमिट कर देना होगा फॉर्म को, तभी उनको वेतन मिलेगा। बिहार के अन्य जिलों के पेट्रोल पंपों के साथ अब पटना के भी कई पेट्रोल पंप पर लग गया है नो पेट्रोल का बोर्ड। राहगीरों ने पूछा कि आखिर अब हम काम पर कैसे जाएंगे साहब। बीजेपी सरकार पर लोगों का नफरत लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी सरकार ने जो ये काला कानून लाया है, जो ये हिट एंड रन कानून लाया है, इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। मोदी जी के, अमित शाह के पुतले जलाए जा रहे हैं। अब तो लोग कसमें खाने लगे हैं कि मोदी सरकार का कोई गारंटी नहीं है कि कब ये सरकार कौन सा कानून ला दे, इसलिए अब इनको वोट ही नहीं देना है, किसी कीमत पर इनको वोट नहीं देंगे। यदि मोदी सरकार अगला चुनाव जीतना चाहती है तो 2 से 3 दिन के अंदर इस कानून को वापस ले, वरना अंजाम बुरा होगा। देखिए एक ग्राहक ने कहा कि पटना के कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया है। पेट्रोल पंप कंपनियों के द्वारा कहा जा रहा है कि पेट्रोल नहीं है। कई पेट्रोल पंपों का हमने चक्कर लगाया और अब गाड़ी को धक्का देकर घर ले जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार में इन सरकारी वाहनों की ई नीलामी होने वाली है। निजी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए करना होगा आवेदन।
देखिए, बिहार परिवहन विभाग ने पुरानी सरकारी एवं निजी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी कर दिया है। मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को चिन्हित कर स्क्रैप किया जाएगा। इसके लिए ई नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही खटारा हो चुकी पुरानी निजी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए वाहन मालिकों को वाहन पोर्टल पर डिजिटल रूप से आवेदन करना होगा। विभाग ने एनआईसी के अधिकारियों को पत्र लिखकर एसओपी के अनुसार सॉफ्टवेयर में संशोधन कर इसे लागू करने का निर्देश भी दे दिया है। स्क्रैप कराए जा रहे वाहन के समान नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट भी मिलेगी।